नमस्कार प्रिय साथियों, आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्नेह मार्जन किया जा रहा है हमारे भाई जी का। स्नेह मार्जन, स्नेह का तात्पर्य होता है तेल, मार्जन का मतलब होता है मसाज। तो इनके जैसे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई अगर दर्द है तो उस दर्द को निकालने के लिए, दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत सबसे पहले स्नेह मार्जन कर हम शरीर को थोड़ा सा गुनगुना करते हैं, गर्म करते हैं और नसों का संचार करते हैं। नसों में रक्त का संचार किया जाता है जिससे कि दर्द दूर किया जा सके। मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से दर्द होता क्यों है, अब इस पर अगर हम चर्चा कर लें तो रक्त का जब गाढ़ापन आता है, रक्त में जब थक्का जमने लगता है तो उस समय पर शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द उत्पन्न हो सकता है। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि जो आप देख रहे हैं मेरा हाथ चलाने का जो तरीका है, तो इनमें क्या होता है कि जो रुका हुआ रक्त है वह संचारित हो जाता है। नसों में रक्त का प्रवाह अगर सुचारू रूप से रहे तो किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एक नस और एक एक हड्डी पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको संचालित किया जाता है। यहीं पर मर्म बिंदु भी होते हैं। ये जो कमर का हिस्सा होता है, जिनको कमर में दर्द रहता है, वो ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को भी देखेंगे तो इस दो जगह पर यहाँ पर गड्ढे जैसे पड़े होते हैं। जब आप छोटे बच्चों को देखें तो एक अलग से निशान जैसा महसूस होगा आपको। इनको धीरे धीरे ऐसे प्रेस करेंगे, अगर दबाव डालेंगे थोड़ी देर तक, तो जो दर्द हो रहा होगा उसमें बड़ी राहत मिलेगी। और यहाँ पर एक दो गांठें जैसी, गिल्टी जैसी भी आपको मिलेंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। प्रायः कुछ लोगों की होती हैं, कुछ के नहीं होती हैं। जिनको पथरी का दर्द रहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिन्हें पथरी का दर्द रहता है, देख रहे यहाँ से पसलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ तक का जो हिस्सा होता है वो खाली होता है। इस तरह से अगर आप ऐसे दबाएंगे, दबाकर प्रेस करते हुए आगे की ओर लेकर जाएंगे अंगूठे की मदद से, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी के दोनों ओर ऐसे रख के अगर करेंगे तो कितना भी भयंकर पथरी का दर्द हो रहा हो, पथरी का दर्द 1 मिनट में शांत हो जाएगा। ना कोई पेन किलर खाना है, ना कोई इंजेक्शन लगवाना है। इसे ये होती है नेचर चिकित्सा, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। इसके अंतर्गत क्या है, आपने देख लिया यहाँ पर क्या होता है। अभी जिनको कंधे में दर्द रहता है तो ये यहाँ पर का जो पॉइंट रहता है, इसको आप ऐसे करके दबाते रहेंगे तो कंधे का दर्द चला जाएगा। अलावा इसके जिनको सर में और गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, तो उनको यहाँ पर से इस तरह से दबाना है। अब कहाँ से कहाँ तक दबाना है, आप अपने मत्थे को रखिएगा, मत्था नीचे रखिएगा। अब देखिए मत्था जब इन्होंने नीचे रखा है तो पूरा यहाँ पर हमारे जगह पूरी अच्छे से मिल गई। ये बिंदु रहते हैं इनके, ये इस तरह से, ये जो बिंदु रहता है इस तरह से इसको प्रेस करना चाहिए लगभग 10 बार। ऐसे अगर आप दबाते हैं ये ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जाएं और इस तरह से हाथों को रखते हुए ऐसे पकड़िएगा और इसको ऐसे दबाइएगा। अभी पूरा का पूरा आनंद इनको प्राप्त हो रहा होगा इस तरह से। तो ये जो तरीका होता है, और ये जो मतलब ये जो हिस्सा होता है हड्डी का, इसको इस तरह से लेकर जाना है। तो कहने का मतलब ये पूरा इस तरह से लेकर ऐसे जाएंगे जब, और ये हाथ लगाकर और इस तरह से ये पूरा हाथों पर उतार देंगे, तो एक मतलब एक सुख की जो अनुभूति है वो अपने जैसी होती है, जिसका वर्णन करना मुश्किल रहता है। अलावा इसके यहाँ से जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि या मस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क बोला जाता है, यहाँ से इसको दबाते हुए पूरा इस तरह से नीचे की ओर उतार देंगे तो भी दर्द में बड़ी राहत मिलती है। ये पूरा रहता है बिल्कुल नीचे तक। अभी आपका ये मार्जन या बिंदु आपके हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कपिंग थेरेपी के बारे में। बहुत सुना होगा आपने कप थेरेपी या कपिंग थेरेपी। ये जो कपिंग थेरेपी, इसका नाम है इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कप जैसे होते हैं और इनको लगाया जाता है। ये एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूप्रेशर के माध्यम से मतलब ये ऊपर की ओर खिंचाव लाते हैं। तो दबी हुई नसें, आपने कई बार देखा होगा जो जांच करवाते हैं तो उनमें क्या निकलता है कि L1, S2, L4, L5, ये क्या होता है कि इनमें नसों का दबाव हो जाता है, जिसके कारण लोगों को अतिशय पीड़ा होती है। उस पीड़ा को दूर करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए कप थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अब ये है पूरा एकदम प्रेशर बनाकर ऊपर की ओर खींच रहा है, तो
दर्द जो है धीरे धीरे क्या होता है, दूर होता है। अब फिर वही बात मैंने कही, दर्द कैसे दूर होता है, ये रक्त का संचार बढ़ाता है। आपने देखा होगा जब ब्लड डोनेशन कोई करता है, रक्तदान करता है, तो जहाँ से रक्त निकलवाना है उससे थोड़ा ऊपर क्या किया जाता है, एक बंध लगाया जाता है, कस दिया जाता है, जिससे कि नसों में प्रवाह अच्छा बने, जिससे कि रक्त बढ़िया से पंप कर पाए। अभी यहाँ पर क्या है, जैसे ये लगा दिया गया तो अब इनमें रक्त का प्रवाह अच्छा होगा। देख रहे हैं कि ये लाल निशान पड़ना शुरू हो गए हैं। तो लाल निशान पड़ने का कारण क्या रहता है, क्योंकि ये रक्त का प्रवाह अधिक कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे जैसे रक्त का प्रवाह बनता जाएगा वैसे वैसे दर्द यहाँ से निकलता रहेगा, तो दर्द बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है इस प्रकार की प्रक्रिया से। ये किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, पूर्ण रूप से नेचर चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा है ये। किसी भी प्रकार की औषधि खिलाई नहीं गई है यहाँ पर, किसी भी तरह से कोई जख्म नहीं किया गया है। उपचार एक ऐसी पद्धति उपचार की जिसमें उपचार के दौरान पेशेंट को या व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। तो मतलब एक उपचार भी यहाँ पर सुख की अनुभूति दे रहा हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप नेचुरोपैथ चिकित्सा की ओर आएँ, प्रकृति से जुड़ें, पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली की ओर जाएं और प्राकृतिक जीवन जिएँ। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा प्राप्त करनी है तो हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर लीजिएगा 97 92 75 69 11। और हमारा जो पता है निकट JK रिसोर्ट, तिहानी रोड, हरदोई। तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है, शरीर में कोई पीड़ा है, तो आप उसको दूर करने के लिए संपर्क करें। आयुर्वेद का भी उपचार किया जाता है और प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाता है। आइए अब इसको मैं निकालता हूँ। निकालते समय की भी बात बता दूँ तो कुछ लोगों की एक धारणा होती है कि इसमें से रक्त कब निकलता है, कैसे निकलता है। तो रक्त निकलने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर पिन लगाई जाए, चुभाया जाए और तब ये जब प्रेशर किया जाएगा तो रक्त आएगा। अब देखिए जो इनके ये लाल निशान पड़े हुए हैं, लाल निशान उनके पड़ते हैं जिनकी त्वचा बहुत ही कोमल और सेंसिटिव होती है। इनकी त्वचा अति संवेदनशील है, इसलिए ये लाल निशान पड़ गए हैं। कुछ लोगों तो बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, कुछ के इनसे भी ज़्यादा पड़ते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इनमें ना तो कोई दर्द होता है, ना ही ये निशान स्थायी रहते हैं। 2 से 3 दिनों में ये निशान स्वयमेव मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब इनको बड़ी ही राहत मिल रही होगी, इस समय पर आनंद की अनुभूति हो रही होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शरीर की जो नसें होती हैं उनको चिटकाया कैसे जाता है और तुरंत आराम कैसे मिलती है। तो भाई जी आप हमारी ओर ज़रा मुड़िएगा, थोड़ा सा और आगे आ जाएं, बढ़ जाएं मेरी ओर। हाँ ठीक। अभी इस पैर को मोड़ लीजिए, नीचे वाला पैर एकदम सीधा, एकदम फ्री छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। नीचे वाला सीधा रखें, इसको ऐसे पकड़िएगा, यहाँ पर रख लीजिए। अब शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा अपनी ओर से, कोई ताकत नहीं लगाना। अभी आप सुनेंगे कि यहाँ पर रीढ़ की हड्डी कैसे चटकती है। ये देखिए कट की आवाज़ आई थी यहाँ पर, वो उस साइड मुड़ जाइएगा ज़रा। ये हाथ रखिए, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। ढीला छोड़िएगा, इधर नहीं, सीधा लेट जाइए। गर्दन में अगर दर्द होता है तो क्या करना चाहिए, बहुत आराम से ढीला रखिएगा एकदम। ये देखिए आवाज़ आई। तो इस तरह से आप ये पूरा, ये गर्दन दर्द, कमर दर्द, कंधा दर्द, अभी क्या होता है पैरों में, जोड़ों में दर्द रहता है। अब आप तख्त को जो है अपने हाथों से पकड़ लीजिए ताकि आप खींचे नहीं। इस तरह से ये पकड़ आप बनाइए, मजबूत पकड़, और नीचे की ओर खींचेंगे तो ये सब चटक जाते हैं। ये इस तरह से आप अपनी ओर से ताकत, मतलब पेशेंट का भी अपनी ओर से ताकत ना लगाए। ठीक, अब आराम से आप बैठिए, आप आनंदमय हैं इस समय। कैसा महसूस कर रहे हैं ज़रा बताइएगा। मुड़ जाइए। बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा है। बहुत थका थका बदन था, दर्द से भरा हुआ बदन था, लेकिन अभी आराम मिली है। और पूरे रीढ़ की हड्डी और पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन अब मसाज करवाने और थेरेपी कराने के बाद बहुत ही
आनंद आ रहा है, बहुत ही फ्री महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी बात है और बड़ा धन्यवाद है आपको भी, सादर धन्यवाद।